ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬਾਹੁਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ।
वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु बैस्यो पृथ्या ऊपर पौर, पिख्यो ऊपरा सिख और, बूझ्यो कहो कहाँ ते आयो, पतिया कारतुव किन्हू पठायो। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला आसीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बैस्यो पृथ्या ऊपर पौर, पिख्यो ऊपरा सिखे और। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों में आप जी ने सरवण किया सी, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने लाहौर तो प्रेम की चिट्ठी लिख के भेजी है, जिन्हों कवि संतोख सिंह जी बिना पत्थर लिखते हैं कि बिना पत्थर। और प्रेम चिट्ठी दे विच गुरु की बाणी है कि पहला पता गुरु साहब ने उच्चारण किया, मेरा मन लुचा गुरदर्शन ताई, बिलप करे चातर की न्याई, त्रिखा न उतरै शांत न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो हों कोली, जियो घोल कमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जियो। ये चिट्ठी लिख के धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एक सिख नूं दिती है और सिख नूं समझा के कर लिया कि चौथे पातशाह गुरु पिता धन गुरु रामदास जी नूं देनी है। ये सिख चिट्ठी लैके लाहौर तो अमृतसर पहुँचे है और अगे कवि संतोख सिंह जी लिख रहे हैं, बैस्यो पृथ्या ऊपर पौर, पिख्यो ओपरा सिखे और। कहते पृथ्वी चंद उत्ते पौड़ियां दे उत्ते उच्ची थां ते बैठा होया सी। इन्हें देखा कोई सिख है उपरा है, बाहरों आया लगता है। बूझ्यो कहो कहाँ ते आयो, पतिया कर तू किन पठायो। पृथ्वी चंद ने दौड़ के आए सिख दे कोल आके पूछदा, भाई कौन है, कित्थों आए हैं। ये हाथ विच कोई चिट्ठी लगती है, ये पतिया करके चिट्ठी लिख के तुहानू किन्ने भेजिया है, किहड़ी थां तो आए हो। सुन कै सकने सगल बतायव, मैं लाउपुर ते चल करे आयव। क्योंकि सिख भोला सी नहीं सी जानता कि पृथ्वी के अंदर किसी तरह की खोट होगी, पर सिख ने जानिया कि गुरु साहब जी का यह वड्डा पुत्र है, धन गुरु अर्जन देव जी का वड्डा भरा है, तो इन्हां तों की लुकाउणा। सारी गल सुनाई कि मैं लाहौर तो आया, श्री अर्जन देव जी ने यह चिट्ठी लिख के भेजी है। ये चिट्ठी ने असल में बेनती है और ये क्या है कि सतगुरु गुरु पिता गुरु रामदास जी नूं देनी है। पत्री भेजी अनुज तुम्हारे, धरों जाए सतगुरु अगारे। ये सिख बड़े प्यार नाल कहंदा है कि पृथ्वी चंद जी
ये पत्री तुहाडे अनुज तुहाडे छोटे भरा ने भेजी है और मैं सतगुरु के चरणों में जाके रखांगा। जो उत्तर दे सो ले जाऊं, गुर सुत लगू को जाए सुनाऊं। तो फिर सतगुरु जी चिट्ठी नूं पढ़नगे, चिट्ठी पढ़ के जो उत्तर देणगे बोल के जां लिख के, वो उत्तर गुरु के छोटे पुत्र तुहाडे छोटे भरा श्री अर्जन देव नूं जाके सुना देंगा। पृथिया चमकियो मोहे दिखाए, मैं गुर निकट सो देव पुचाए। कहते पृथिया एकदम चमक के बोलिया, जिवें बंदा तरबकता है ना, डर गया कि है चिट्ठी अर्जन देव जी ने भेजी है। एकदम चमक के कहता ले मैनू दिखा, मैं आपे गुरु साहब जी को पहुँचा देंगा। तोहे जान को अब नह समो, डेरे जाहो यहाँ कर नमो। और पृथ्वी चंद कहता कि देखो हुण तेरा जान का समा नहीं गुरु साहब जी के कोल, क्योंकि दरबार खत्म हो गया है, गुरु साहब जी घर दे विच ने। तू इत्थों ही मत्था टेक लै, इत्थों नमस्कार कर जा, अपने डेरे ते जा, जिथे किते थां दिती कि इत्थे जाके आराम कर। खोल पत्र का पृथ्वी हेरी, पटे तुका सुठ लिखी बडेरी। और सिख नूं टिकाणे ला के किते बिठा के कि रात इत्थे रहना है। पृथ्वी चंद ने चिट्ठी एक कल्याण जो होके खोल के पढ़ी, पर चिट्ठी पढ़ के उहदे विच जिहड़ियां तुकां सन, हुण तुकां ही इन्नियां मिठियां ने कि वेख के पृथ्वी चंद दे पैरां दे थल्ले जमीन निकल गई कि यह की हो गया। यह तो बाणी करी बनाए, चाहो पातशाहन की जिस भाए। ये तो जिमें चार गुरु साहबान बाणी उच्चारण करते रहे, और पृथ्वी ने बाणी तो पढ़ी हुई सी गुरु साहबान की, कि अर्जन देव जी तो उवें दे बाणी बनाउण लग गए, इन्होंने तो बाणी लिख के भेज दी। जिन मैं प्रेम जनावन की नस, मिलबे के लाल समान भीनस। ते बाणी भी वो है जिंदे विच मिलन की भावना है, मिलन की लालसा है, जिंदे विच निरा प्यार जताया गया है। पटे पिता जब तिसै हकारे, हुए प्रसान निज थान बिठारे। कहते पृथ्वी चंद दियां अखां जिहड़ियां ने खुलियां रह गईयां कि जे ये चिट्ठी गुरु पिता के कोल उन्हां दे हत्थ लग जाती, जे ये चिट्ठी गुरु पिता जी पढ़ लेना, वो तो परेशानी बड़े होणगे। उस वेले अपने पुत्र नूं, मेरे छोटे भरा नूं कोल बुला लेणगे और बुलाउणगे ही नहीं। मैनूं लगदा कि चिट्ठी ते पढ़नगे इन्ने प्रसन्न होणगे कि हुए प्रसन्न निज थान बिठा रहे, कि अर्जन देव जी नूं अपनी थां ते बिठा देणगे, गुरता गद्दी दे देणगे। इस कारण ते नह दिख रामो, अपने किसे बिखे रखावो। तो पृथ्वी चंद ने विचार बनाई कि चिट्ठी गुरु साहब नूं विखाउणी ही नहीं, अपनी जेब विच रख लेना, क्योंकि जो गुरु साहब जी ने पढ़ी फिर तो मेरा काम खराब हो जाना है। नह सतगुर के टिक पहुँचाई, राखे अपने पास छुपाई। पृथ्वी ने वो चिट्ठी गुरु साहब जी कोल नहीं पहुँचाई, अपने कोल छुपा के लुका के रख ली। निशा गुजारे कर सिख डेरा, आयो गुरदार होत सवेरा। उधरों सिख ने जिथे टिकाणा दिता सी रात गुजारी, इशनान पान किया, तड़के उठ के दिन का चढ़ा चढ़िया, और सिख आया कि सतगुरु धन गुरु रामदास जी के दर्शन करांगे, हुण दरबार विच गुरु साहब ने आउणा है। पृथ्वी ने अवलोकन कीना, निकट हकारस उत्तर देना। पर पृथ्वी ने तो सारी रात नींद नहीं सी आई, कि सारी रात निगाह रखे कि ये सिख गुरु साहब जी नूं मिल ना लवे। उधरों सिख गुरु साहब के दर्शनों वास्ते आ रहा कि जिथे दरबार लगता है। पृथ्वी ने दूरों देखा तो भज के अगों दी फिर गया। पठे पत्र का सतगुर सोए, निकट हकारस उत्तर दीना।
कहते सिख नूं दूरों आवाज़ मार के ना प्रिथी चंद ने कोल बुला लिया कि भाई सिखा इधर आ। पठे पत्रिका सतगुरु सोए, हरकत पए कुशल जुत जोए। कहते भाई सिखा गुरु साहब नूं चिट्ठी दे दी सी, उन्होंने मेरे सामने खोल के पढ़ी है और सतगुरु जी चिट्ठी पढ़ के बड़े प्रसन्न हुए ने। गुरु साहब ने अगों उत्तर दिता है, तू उत्तर लैके जाना है ना। तो उन्होंने खुश होके इस तरह किया है, सुख आनंद इत को सब दीजै, श्री अर्जन के संग कहीजै। कहते गुरु पिता जी ने कहा कि इधर सब आनंद मंगल है, राजी बाजी है। बस ये उत्तर जाके श्री अर्जन देव जी तुसी देना है कि गुरु साहब जी ने कहा इत्थे राजी बाजी है, तुसी आनंद विच रहना है। लवपुर में संगत मिल रही है, सीखण ते सेवा को लही है। ते गुरु पिता ने यह भी कहा है कि अर्जन देव जी ने कहना तुसी लाहौर विच ही रहना है, उत्थे संगतां दे विच मिल के रहना है, उत्थे सिखां नूं संगतां नूं तुसी उपदेश देना है। अब तुम कमनो काज नयाना, सुन सिखने तब कीन पियाना। ते प्रिथी चंद ने सिख नूं उत्थों ही मोड़ दिता, लाहौर तो चल के आया और गुरु साहब के दर्शन भी नहीं करन दिते। उत्थों वापस मोड़ दिता कि उधर मेरा छोटा भरा बड़े, क्योंकि गल करन दा ढंग भी हुंदा ने, इवें ते चलाक बंदे जिहड़े मीसने हुंदे ने, फिर गल बड़े प्यार दे नाल करदे ने कि छोटा भरा अर्जन देव जी तेरी इंतजार करदा हुण, छेती जाके सुनिया दे कि उत्थे रहना, संगतां दे विच रहना, राजी बाजी सुना। हुण सिख ने की करना सी, उत्थों वापस मुड़ गया। लई पत्रिका गुर टिक गयो, मग उलंघ्यो प्रविश्यो लाहौर। श्री अर्जन सो मिलकर जोर। कहते उधर प्रिथी चंद ने तो छल किया, चिट्ठी अपने कोल रख ली, गुरु साहब जी कोल पहुँचाई नहीं। इधरों सिख सारा पिंडा लंघ के लाहौर पहुँच गया और हाथ जोड़ के जाके सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी मिल के कहता है, बंधन करके कह सो प्रसंग, मिलो पौर पर पृथ्वी संग। हुण सिख उस तरह भोले पंज कहता कि अर्जन देव जी तुहाडे वड्डे भरा मिले सन, पौड़ियां ते बैठे सन, सामने वेख के आके लई पत्रिका गुर टिक गयो, भौर पए मुझ सो कह दयो। ते कहते मैं सारी गल प्रिथी चंद नूं दस दी कि चिट्ठी लैके आया गुरु साहब जी नूं देनी है। ये सिख कहता कि सतगुरु जी वो चिट्ठी प्रिथी ने लई तो गुरु साहब जी को लै गया, गुरु साहब नूं दित्ती, गुरु साहब ने चिट्ठी पढ़ी। कुशल आनंद देहो सुध जाए, पढ़ लेन सजो तैं इत लियाए। कहते अगले दिन सवेरे ही प्रिथी चंद फिर मिलिया, उन्हें गुरु साहब जी वालों जवाब भी दे दिता है कि गुरु पिता जी ने चिट्ठी पढ़ ली है। तो उन्होंने पढ़ के बड़े प्रसन्न हुए ने, तो ये क्या है कि अर्जन देव जी उत्थे संगतां विच मिल के रवो, धर्मशाला दे विच रवो, सिखां नूं संगतां नूं गुरु दा उपदेश दिओ। सुन श्री अर्जन चिंते उपाय, मोह विसारियो पित सुखदाई। और जिन्हां दे अंदर प्रेम होवे, दर्शनां दी चाहत होवे, तो फिर अंदर इवें दी व्याकुलता आ जाती है कि गुरु साहब जी धन गुरु अर्जन देव जी चिंता विच आ गए कि गुरु पिता ने तो भुलाई दिता, सुखां दे दाते। दूर रहे नित होए ना प्यारू, टिक वरते संग प्रेम उधारू। ते अर्जन देव जी कहते मन विच विचार करते हैं किते ये तो नहीं कि दूर रहन दे नाल प्यार घट जाता होवे, जिहड़े नेड़े रहिंदे ने उन्हां दा प्यार ज़्यादा वध जाता होवे। पठे पत्रिका उत्तर ना लिखियो, मुझ सो प्रेम ना याते पिखियो। और धन श्री गुरु अर्जन देव जी विचार करते हैं, मैं तो चिट्ठी लिख के भेजी तो गुरु पिता ने चलो नहीं सी बुलाना, घट्टो घट्ट कोई चिट्ठी का जवाब लिख के तो भेज देंगे।
किते तो नहीं मेरे नाल प्रेम ही नहीं करते। अंतरजामी गुरु उधारे, जान्यो के मनह प्रेम हमारे। और धन गुरु अर्जन देव जी अपने नाल गल्लां करदे ने कि सतगुरु जी तो अंतरजामी ने, ते गुरु पिता जी अंतरजामी ने, पर उन्हें मेरे प्रेम नूं फिर विचारिया नहीं, मेरे प्रेम नूं देखिया नहीं। दर्शन को चाहत दिन रैन, जल जुत रहे तुरसते नैन। कि मैं तो दिन रात गुरु साहब के दर्शनों लई तरस रहा हाँ, दिन रात अखां दे विच जल भरिया रहिंदा है। दीन जान मुझ कबे बुलावे, सिर पर कर फेरे हर खावे। और धन गुरु अर्जन देव जी विचार करते हैं, मैनू दीन जान के, निमाणा जान के, गरीब जान के गुरु पिता जी कदों कोल बुलाउणगे, सतगुरु जी कदों मेरे सिर के उत्ते हथ रख के मैनू प्यार देणगे। से बड़ भागे रहें जो पास, मुख पिख बच सुन पूर्व है आस। ते अपने मन दे विच विचारा करते हैं, वो तो वड्डे भागां वाले ने कि जेड़े हर वेले गुरु साहब दे कोल रहिंदे ने, गुरु साहब दे सोहणे मुख दे सवेरे शाम दर्शन करते हैं, और दर्शन करके मन दी सारियां आसां पूरियां कर लेंदे होणगे। हाँ निर्भाग वियोगी होवा, चिर बीत्यो न दर्शन जोवा। क्योंकि कवि साहब दे कवि संतोख सिंह की कल्पना है ना भी गुरु साहब जी इवें दे विचार करते होणगे, क्योंकि अंदर की गल तो कोई नहीं ना जानता। पर सतगुरु जी धन गुरु अर्जन देव जी भावें गुरु नहीं पर अंतरजामी तो भी ने, जानते वो भी ने कि गुरु के कोल रहन वाले ये नहीं कि जेड़े कोल रहिंदे ने सारे बहुता प्यार करते हैं। क्योंकि उदाहरण सतगुरु जी ने बाणी विच भी दित्तियां ने। डड्डू पानी दे विच रहिंदा है, उस पानी दे विच कमल दा फुल भी है, पानी दे विच चिक्कड़ भी है। पर डड्डू का तो सुभाव ही है ना, उन्हें कमल के फुल की वो सुगंध नूं की करना है, उन्हें तो खाना ही चिक्कड़ है। कल्ले शरीरां करके कोल रहन करके नहीं, अंदर जे प्रेम ही ना होवे, प्यार ही ना होवे, फिर भावें सारा दिन भी गुरु घर विच बैठा रहे। पर सतगुरु जी मन दे विच विचार करते हैं कि मैं अभागा हाँ कि गुरु साहब जी ने मैनू कोल नहीं बुलाया, मैं उन्हों के दर्शन नहीं कर सकता, उन्होंने वचन नहीं सुन सकता। चिर बीत्यो न दर्शन जो, और इन्ना लम्मा समा बीत गया, कई महीने लंघ गए, मैं दर्शन भी नहीं किते। इम चितवत चित चिंत विसाला, बीत गयो पुन केतक काला। कहते इस तरह दी गिनतियां मिनतियां करदा विचारा करदिया फिर कितना समा लंघ गया। द्वितीय शब्द को पद रच लीन, लिख कागद पर पढ़बो कीन। कहते धन श्री अर्जन देव जी ने फिर दूजा पदा उसी शब्द का, दूसरा पदा कह लिए, दूसरी पौड़ी कह लिए, वो पदा उच्चारण किया। अंदरों निकली हुई बाणी क्योंकि धुर की बाणी है, तो फिर कला उच्चारण ने किया, कागज लिया, कलम दवात लई, उन्होंने कागज उत्ते लिख दिता। और वो जिहड़ा पदा सी कवि संतोख सिंह ने वो भी इत्थे दर्ज किया है। श्री मुखवाक तेरा मुख सुहावा जियो, सहज धुन बाणी, चिर होवा देखे सारंग पानी। धन सो देश जहाँ तू वसिया, मेरे सज्जन मेत मुरारे जियो। हाँ कोली हाँ कोल कमाई, गुर सज्जन मेत मुरारे जियो। क्योंकि शब्द के अर्थ जिहड़े ने बिल्कुल सरल ने, अर्थां की बहुती लोड़ नहीं, पर अखरी अर्थ फिर भी कि गुरु साहब जी लिखते हैं, तेरा मुख सुहावा, हे सतगुरु जी तेरा मुखड़ा बड़ा सोहना है। तुहाडी बाणी जिहड़ी अंदर नूं सहज देण वाली है, ब्रह्म ज्ञान देण वाली है। पर चिर होवा देखे सारंग पानी, इस बबीहे नूं, इस जिग्यासू नूं पानी वेख्या होया, भाव के सतगुरु जी आप दे दर्शन कीते होया समा बहुता लंघ गया है। धन सो देश जहाँ तू वसिया,
मेरे सज्जन मीत मरारे जी, सतगुरु जी तू मेरा सज्जन भी है, तू मेरा मित्र भी है, तू मेरी माता भी है, पिता भी है। ते धन वो देश है जिथे तू वसना है, धन वो जंत ने जेड़े रोज तेरे जाके दर्शन करते हैं। इस करके सतगुरु जी कहते हैं मैं तेरे तो कुर्बान जाना हाँ, हों कोली हों घोल कमाई। गुर सज्जन मीत मुरारे जी, अपने सज्जन गुरु मित्र गुरु पिता गुरु धन गुरु रामदास जी तो मैं कुर्बान जावा। कागत को स्केल कर दीना, सिख ने लेकर प्याना कीना। श्री अर्जन देव जी ने यह पता दूसरा लिख के कागज नूं फिर बंद किया, उसे सिख नूं कोल बुलाया, प्यार दे नाल चिट्ठी हथ विच फड़ाई। सिख ने आग्ञा की, उतों प्याना कर दिता। सुधा सरोवर को चले आए वो, तरन तुरे गुर दर दर साहेब। कहते सिख पैंडा मुका के सुधा सरोवर भाव के अमृतसर पहुँच गया। तो जदों पहुंचे सूरज छिपण वाला सी। जदों इन्हें गुरु घर का आके दरवाजा देखा कि सूरज उदों छिपदा पिया सी। तिस सैन होत सदन के माहे, वह रण होते मिले किस पाहे। और समा ये से कि सूरज ही छिप गया, सोदर दा बाणी का तो भोग पै चुकिया सी। धन गुरु रामदास जी दरबार की समाप्ति करके घर जा चुके सन। ये सिख नूं गुरु साहब के दर्शन नहीं हुए, गुरु साहब जी बाहर मिले नहीं। थिरियो पौर पोर घटका जबै, पृथिया निकस्यो घर ते तबै। और सिख दरवाजे के विच थोड़ा जिहा अंदर हो के घड़ी को उत्थे बैठा रह के गुरु साहब दे चले गए। पर सिख घड़ी को दा समा लग्या कि उधरों पृथी चंद फिर घर दे विचों बाहर निकलिया। बैठियो सिख पछानियो सोई, लखियो अनुज कछ भेजियो होई। हुण पृथी ने दूरों पछाण लिया कि तू ही सिख लाहौर तो जिहड़ा आया सी। कि लखियो अनुज कछ भेजो हुई, छोटे ने भरा ने अर्जन देव जी ने कुछ जरूर होर भेजा होना है। निकट हकारियो पूछन कीन, सिख ने काड़ पत्थर का दीन। कहते पृथ्वी ने फिर सिख नूं कोल आवाज़ मार के बुलाया कि भाई लाहौर तो आया, हुण तो पछाणदा सी ना कि अर्जन देव जी ने कुछ भेजा है। ये सिख ने चुप कर कोई चिट्ठी फिर पृथ्वी के हाथ में फड़ा दी कि ये पत्थर का भेजी है। खोल पठियो संकट पा ऐसे, लग्यो सेल करकत उर जैसे। कहते पृथ्वी चंद ने जदों ये दूजी चिट्ठी खोल के पढ़ी, बस इन्ना दुखी होया कि जिवें सिख ने चिट्ठी नहीं दिती, ये सिख ने आके जिवें कलेजे दे विच बरछी मार दी होवे। इन्ना तड़फिया कि ये तो बाणी बनाउण लग गया, बाणी उच्चारण लग गया है। चरण लग्यो अब नित प्रत बाणी, रचन लग्यो अब नित प्रत बानी। गुर के कीरत बीच बखानी। ये इन्ना अंदरों कल्पिया ते रोज बाणी रचन लग गया है। तो इस बाणी दे विच गुरु साहब जी ने सिफत की है, कीर्ति गाई है। जिम पित रचे तथा सो करही, रिजे सतगुरु जबे नहरही। तो पृथ्वी सोचता जिमें गुरु पिता धन गुरु रामदास जी बाणी रचते हैं, ये तो बाणी उस तरह की बिल्कुल उस तरह की रचना करता है। तो जे गुरु पिता ने वेख ली वो तो परेशानी बड़े होंगे। तब सिख को डेरा करवाए, कहत भयो मैं देव पहुँचाए। कहते पृथ्वी चंद ने उस सिख का आप डेरा करवाया। तो क्यों करवाया? क्योंकि कितने नेड़े ना रह जाना, नाल लै गया वो दूर जाके सब तो पिछे जड़ा तंबू से कोई थां से रहने वास्ते कि तू भाई रात इत्थे रुक, लंगर पानी तेरे इत्थे पहुँचेगा, क्योंकि सेवा भी करनी सी, शक भी ना हुए। डेरा करवाया, लंगर भी उत्थे पहुँचाया। तो कहता चिट्ठी गुरु पिता को मैं पहुँचा देंगा। किसे पाए सदन निज गयो, निशा बताए बुलावण कयो। कहते पृथ्वी ने दूजी चिट्ठी भी अपनी जेब विच पाई।
गुरु साहब के कोल नहीं गया पर अपने घर चला गया। रात इन्हें फिर तड़फ के कढ़ी कि दिन का चढ़ा हजे होया नहीं। उस सिख नूं फिर कोल बुला लिया आवाज मार के, श्री अर्जन पाते जो पठाए, गुरु पिता पट कर हर खाए। और पृथ्वी सिख नूं कहंदा कि जिहड़ी चिट्ठी अर्जन देव जी ने भेजी है ना, गुरु पिता जी पढ़ के बड़े खुश होए ने, बड़े प्रसन्न होए ने। कुशल खेम सब जानी गई, है आनंद इत ते सुध दई। ते पृथ्वी कहंदे चिट्ठी पढ़ के कुशल मंगल सारा कुछ गुरु साहब ने जान लिया है। और इधर भी सारा आनंद मंगल है, राजी बाजी है। लापुर को अब करो पे अन्ना, इमतिस 300 सतगुरु बखाना। ते पृथ्वी कहंदा कि भाई हुण लाहौर नूं छेती पियाना कर जा, क्योंकि अर्जन देव जी तेरा इंतजार करते होने ने। गुरु साहब जी ने अर्जन देव जी ने हुक्म भेजा है फिर कि धर्मसाल के सेव करावो, सब संगत को मेल बनावो। कि अर्जन देव जी नूं कहना धर्मशाला की सेवा करनी है, उत्थे संगतां दे नाल मेल जोल अपना जिहड़ा दिनों दिन होर वधाउणा है। सत संगत है दर्श हमारा, मिलो करो सिखण निस्तारा। ते गुरु पिता ने यह भी कहा कि अर्जन देव जी नूं कहना है जिहड़ी तुसीं सत संगत करोगे ना, बस वो सत संगत ही साडे दर्शन ने। तुसीं संगत करनी है, संगत विचों साडे दर्शन होणगे और संगतां नूं तुसीं उपदेश देना है, पर रहना धर्मशाला दे विच ही है। सुन कहते कीनस प्रस्थाना। हुण सिख ने सुनिया तो पृथ्वी ने जिन्नी छेती दे नाल भेजिया ना कि तू वापस चला जा। सिख ने नमस्कार की, वापस तुर पिया। पृथ्वी तबे विचारण ठाना। उधर पृथ्वी चंद फिर विचार करता अपने नाल ही कि कष्ट बरख कश ऊपर मास, पित के बै तब लब है सास। पृथ्वी चंद विचार करता है कि गुरु पिता की उम्र 6 महीने तो कोई 6 साल तो 2-3 महीने रह गई है, क्योंकि धन गुरु अमरदास जी ने अपनी उम्र दी हुई सी। ये तो दिनों का भी हिसाब रखता है, महीनों का भी, कि 6 साल ने तो 6 सालों में हो सके तो अर्जन देव जी इत्थे ना ही आवे तो चंगा है। समा समीप आए सो गयो, गुरता तिलक तबे मैं लयो। हुण पृथ्वी विचार करदा कि समा तो नेड़े आउंदा जांदा है, और गुरु साहब के शरीर के विच रहिंदिया रहिंदिया शरीर त्यागण तो पहला ये गुरता गद्दी मैं लै लेनी है। तावत अर्जन मिले न आए, भरात शरीक संस उपजाए। तो पृथ्वी विचार करदा उदों तक कि छोटा भरा अर्जन देव इत्थे आके मिले ना तो चंगी गल है, क्योंकि भरा तो शरीक ही होंदे ने। हाले पृथ्वी नूं महादेव तो कोई खतरा नहीं, वो तो नेड़े आउंदा ही नहीं, वो तो मस्त सुभाਅ दा है। पर फिर भी महादेव भी जिन्ना को आउंदा है पृथ्वी, वो भी यतन करदा कि महादेव भी नेड़े ना लगे। निरसंदेह मैं पिता पिशारी, बहुर न बोले मोहे अगारी। विचार करता कि बस 6 साल की गल है कि जे 6 साल मौका मैं साम लिया, अर्जन देव जी नूं नेड़े ना लगन दिता, तो फिर कोई चिंता नहीं, फिर मेरे सामने कोई नहीं बोलेगा। गादे पर मेरो अधिकारू, दुर्यो ना जाने सब संसारू। और विचार करता गद्दी तो मेरा ही अधिकार है, कि किस तो छपिया है, सारा संसार जानता है मैं वड्डा हाँ। तो जे एक गुरता गद्दी ते मैं बैठ गया, फिर कोई चिंता नहीं, फिर भावें आ भी जान, फिर मेरे सामने बोलना किसी ने नहीं। इस तरह धन गुरु अर्जन देव जी ने अगे जी तीसरी चिट्ठी भेजनी है, वो रहिंदा प्रसंग आप कल विचारांगे। समय के मुताबिक इतनी बेनती प्रवान करनी है जी हुई फुलों की किमा
आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु